हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सपना। आज है 1 फरवरी 2025 और अभी टाइम हो रहा है, 1 मिनट में टाइम दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 18:37, मतलब 6:37 हो रहे हैं। अभी मैं आई हूँ, मुझे आए हुए आधा घंटा ज़्यादा हो गया, मतलब 40 मिनट हो गए होंगे आए हुए। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं थक गई थी थोड़ा, मतलब कोचिंग से वहाँ से आते ही अगर बैठ के वीडियो बनाने लगूंगी तो थक जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा 1 फरवरी से लास्ट फरवरी तक, मतलब जो हमारा प्लानर था 1 महीने का, वो मैंने बना लिया है। तो आज मैंने लाइब्रेरी में जो पढ़ा, पहले मैं वो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में मेरा प्लानर जो है उसको मैं बताती हूँ कि मेरा जो प्लान है 12th को कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं करूँगी। 12th में मेरे जो 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सारे चैप्टर में, मतलब केमिस्ट्री में छोड़ के। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर हुआ है और बाकी में 5-6 चैप्टर हो गए हैं। तो कुल मिला के मेरे 12-15 चैप्टर हो गए हैं और उसके MCQ भी हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आज मैंने कौन से चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस किए, क्योंकि मैंने सिर्फ चैप्टर को रिवाइज किया, उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस किए। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने MCQ कैसे प्रैक्टिस किया। आप ऐसा करेंगे, मतलब जिस तरह मैंने MCQ प्रैक्टिस किया है, आप भी उस तरह MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नोट्स और PYQ और MCQ सभी क्लियर हो जाएंगे और आपके नोट्स जो हैं वो भी रिवीजन के तौर पे हो जाएंगे आपके रिवाइज। एक बार आप MCQ जब प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ। तो मैं दिखाती हूँ आज मैंने कौन सा चैप्टर मतलब पढ़ा और उसके नोट्स बनाए, मतलब वो नोट्स तो मैंने पहले बना लिया था और MCQ प्रैक्टिस किए विजय एजुकेशन से। तो मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, मैंने बताया था कि मैं पढ़ूंगी इसे, मैंने पढ़ लिया था पहले, तो मैंने इसको आपको दिखाया भी था। तो ये हाईलाइट हो गए हैं पहले हाईलाइट नहीं थे, मैंने दिखाया था आपको। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इसके MCQ कैसे प्रैक्टिस किया और इसको हाईलाइट क्यों किया है। तो लेट्स गो। यहाँ है मेरा क्वेश्चन। तो इसमें जैसे पूछा गया है कौन सा मेंडल के संकरण प्रयोगों का काल है, मतलब उन्होंने जब प्रयोग किया था तो कौन से सन में उन्होंने प्रयोग किया था। तो जैसे कि 1856 से 1863 ईस्वी 7 साल उन्होंने प्रयोग किया था। तो मैं दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे हाईलाइट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 7 साल मतलब वो संकरण प्रयोगों का काल है जो उन्होंने जेनेटिक मतलब किया था, उन्होंने प्रयोग किया था जो मटर के पौधों पे किया था। तो मैंने इसीलिए को हाईलाइट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन करवाया है, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट किया। फिर जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है पुनेट वर्ग, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है पुनेट वर्ग। तो मैंने यहाँ पर जो पढ़ा है पुनेट वर्ग, तो इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो इसका मैंने पता है कि ये जो है इसी के तौर पर ये पुनेट वर्ग, मतलब पुनेट जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, तो उन्हीं के आधार पर ये पुनेट वर्ग रखा गया है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसके मैंने आंसर यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट किए हैं उसके आंसर जो हैं, मतलब जो मुझे क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। इससे मुझे जब भी इसको रिवीजन करूँगी उसमें मुझे पता रहेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ये मतलब तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा खुद का तरीका है, मैंने यहाँ पर खुद के तरीके से ही लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ नोट्स से लेकर मैं बैठी थी, उसके साथ साथ मैंने MCQ प्रैक्टिस किए, तो वहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो जैसे कि इतने क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले मैं। तो ये क्वेश्चन रही, यहाँ तक क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था जो ये वाला चैप्टर का है। तो 1 मिनट, और ये हाईलाइट मैंने कैसे किया ये दिखाती हूँ। तो ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, उसको मैंने हाईलाइट भी किया गया है। तो और भी है, जो चैप्टर के आंसर हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है सारे। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने उसी चीज़ को हाईलाइट किया है जहाँ से MCQ सर ने बताए हैं बने हैं। तो मैं जब अपने जो ये नोट्स है उसको रिवाइज करूँगी तो मुझे याद आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से है, और हमेशा मेरे माइंड में वही क्वेश्चन मतलब बार बार घूमते रहेंगे, तो मुझे याद रहेगा क्वेश्चन कहाँ से हैं। तो ऐसा नोट्स बनाने में मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो जा रहे हैं और मेरे जो MCQ हैं उसको भी मैं कर ले रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, और अब मैं दिखाती हूँ प्लानर। तो प्लानर दिखाती हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं दिखाती हूँ केमिस्ट्री। हाँ, एक बात और बताना था मुझको। मैंने 1 फरवरी से मतलब प्लानर चेंज कर दिया है। तो मैंने जो केमिस्ट्री है उसको शुरू से स्टार्ट कर दिया है, मतलब कल मैंने चैप्टर पढ़ा था सोल्यूशन वाला
और आज मैंने चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो अब मैं एकदम अच्छे से पढ़ूंगी। पहले तो मैंने वैसे ही पढ़ लिया था, कहीं भी नोट्स बना लिए थे, मुझे याद नहीं है। तो अब मैं जो नोट्स बनाऊंगी वो अच्छे से बनाऊंगी। तो अब मैं दिखाती हूँ पहले प्लेनर, फिर उसके बाद में मैं दिखाती हूँ अपने नोट्स। तो लेट्स गो। सो ये रहा मेरा फिजिक्स का प्लेनर। मैं दिखाती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ कैसे मैंने प्लेनर बनाया है। मैं समझा देती हूँ आपको कि प्लेनर कैसा है। ये सिर्फ 12th का जो पोर्शन है, 12th के जितने भी चैप्टर हैं उसको मैंने लिखा है। सिर्फ 11th का मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 11th का मैं अप्रैल में कंप्लीट करूँगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर इसमें 47 चैप्टर हैं, तीनों सब्जेक्ट में, पीसीबी में। तब मैं दिखाती जिस पे मैंने टिक किया है, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला है, इसके जो चैप्टर ही मेरे कंप्लीट हो गए हैं और इसके एमसीक्यू मेरे कंप्लीट हो गए, इसीलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। जितने भी टिक किए हैं मैंने, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, पर इसके एमसीक्यू मैंने नहीं लगाए हैं। और ये वाला चैप्टर है, इसके भी मैंने चैप्टर कर लिया, एमसीक्यू नहीं लगाए हैं। और ये 3-4 चैप्टर इसके मैंने एमसीक्यू नहीं लगाए हैं। तो अब मैं जब एमसीक्यू लगाऊंगी तो मैं इसको टिक कर दूंगी। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो इसी तरह मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के प्लानर बनाए हैं, ये मैंने बताया। और ये रहा इसमें, मतलब एक मिनट, इसमें जो फिजिक्स है इसमें एक भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जिन लोग को डर लगता है उनको मैं बता देती हूँ कि फिजिक्स में एक भी चैप्टर नहीं कटा है 12th में, तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। सेकंड, ये बायो है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से फिजिक्स लिख दिया था, सॉरी, मैं इसको बाद में बायो लिख लूँगी। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसमें देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये वाला चैप्टर जो है ये डिलीटेड है, तो ये मैंने इसको नहीं पढ़ा, देखिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको मैंने पढ़ा है, लेकिन इसको मैंने टिक नहीं किया क्योंकि मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी। तो ये तीनों चैप्टर, मतलब इसको तो नहीं पढ़ना, लेकिन मैं एकदम लास्ट में, मतलब जब मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लास्ट फरवरी में ये चैप्टर जो डिलीटेड हैं, 1 2 3 चैप्टर डिलीटेड हैं, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इतने चैप्टर मैंने कंप्लीट हो गए हैं। और इसके वेरिएशन वाले जो है, इसके एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जिसको भी मैं कंप्लीट करूँगी उसको मैं टिक कर दूँगी। तो ये रहा। फिर उसके बाद में ये है बायो। तो बायो में जैसा कि मैंने बताया कि मुझको सब, मतलब शुरू से पढ़ना है, तो इसलिए मैंने कल ये सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। तो जैसा कि मैंने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब मतलब कल मैं इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी। तो इसमें पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, ये कट गया है। सरफेस केमिस्ट्री ये कट गया है। जनरल प्रिंसिपल ये वाला कट गया है। और ये पॉलीमरेज और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट, मतलब कट गया। तो इसको भी मैं लास्ट में कंप्लीट कर लूँगी। 5 चैप्टर इसमें है और 3 चैप्टर इसमें है। तो मैं मैं इन चैप्टर को आखिरी में, डिलीटेड जो चैप्टर है, मतलब 8 चैप्टर हैं जो डिलीट है, तो मैं इसको लास्ट में कंप्लीट कर लूँगी, फरवरी लास्ट में। सो यही मैंने प्लानर बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग मुझे सारे चैप्टर और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और एक बात और बता दूं कि विजय एजुकेशन में कल सुबह 8:30 बजे एक महा मैराथन होने वाली है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। तो आप वहाँ से, मतलब महा मैराथन जो होगी उसको आप मतलब पढ़िए, वहाँ से आपको नॉलेज होगा कि मतलब कैसा है उनका चैनल, क्या है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। तो और मुझे दिखाना है केमिस्ट्री में भूल गई थी, मैं दिखाती हूँ केमिस्ट्री की मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा। आज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री में शुरू से पढ़ेंगी, मेरी केमिस्ट्री वीक है, तो दिखाती हूँ। सो ये रहा जो सोल्यूशन चैप्टर है, वो वाला जिसको मैंने कल पढ़ा था। तो इसको भी मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए, बहुत शॉर्ट, ये देख सकते हैं। और इस चैप्टर को मैंने आज पढ़ा जो है वैद्युत रसायन। तो इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा। ये क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको मैंने पढ़ा। यहाँ से पूरा ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ननस्ट समीकरण से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये रहे, आप देख सकते हैं, मतलब आज मैंने पढ़ा इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब मुझे ये चैप्टर अच्छे से आ गया, क्योंकि 2-3 बार मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे से, मतलब डिटेल में।
ओ यहीं तक है क्या? हाँ यहीं तक है, तो यहीं तक है। तो मैं कल इसके जो है MCQ प्रैक्टिस करूँगी। सो यही है आज का प्लानर मेरा था, जो मैंने बायोलॉजी पढ़ा और केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ा है। अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो अब मैं फिजिक्स पढ़ूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़िए।